गुड इवनिंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। एक बार फिर से आपका स्वागत है इंग्लिश विद देशराज यूट्यूब चैनल में। अभी हाल ही में हमने स्टार्ट किया था लेटर की सीरीज, जिसमें लगभग हमने आपसे 5 लेटर मतलब कंप्लीट करने को ऐसा हमारा आपसे प्रॉमिस था, जिसमें से एक लेटर हम कंप्लीट कर चुके हैं। ये दूसरा लेटर लेकर हम हाजिर हैं और जिस हिसाब से आपका प्यार सपोर्ट हमें मिल रहा है, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। पहले लेटर को कंप्लीट करने के बाद जो दूसरा लेटर है उसके लिए चलिए देखते हैं हमारे वाइट बोर्ड स्क्रीन पर। ठीक है, सबसे पहले क्वेश्चन पर फोकस करें। राइट ए लेटर टू योर फ्रेंड इनवाइटिंग हिम फॉर समर वैकेशन स्पेंडिंग विथ यू। ठीक है, देखिए इसको हिंदी ट्रांसलेट करते हैं। पहले तो एक पत्र लिखना है अपने मित्र को, जिसमें आप उसको ग्रीम्स अवकाश यानी गर्मियों की छुट्टियां बिताने के लिए आप उसको क्या कर रहे हैं, अपने पास बुला रहे हैं। ये आपका क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन के हिसाब से अब आंसर पर फोकस करें। 134 महाबली नगर भोपाल 5 फरवरी 2025। ठीक, ये जो आप देख रहे हैं, देखिए पहला लेटर हमने आपको पढ़ाया था उसमें हमने आपको इसके कंटेंट्स बताए थे। हो सकता है पहला लेटर आपने ना देखा हो, आप डायरेक्टली दूसरा लेटर देख रहे हो, तो दूसरे लेटर को देख रहे हो, इसलिए हम एक बार फिर चाहेंगे कि कुछ जो इसके पार्ट्स होते हैं, कंटेंट्स होते हैं, किन पार्ट को क्या बोला जाता है, वो एक बार हम फिर से बता देते हैं। ठीक है, सबसे पहले हमने यहाँ देखा 134 महाबली नगर भोपाल 5 फरवरी 2025। तो आप ये जो 2 लाइनें देख रहे हैं, 2 रो जो देख रहे हैं, जिसमें आपको एड्रेस और डेट दिख रही है, इनको द हेडिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? द हेडिंग। ठीक है, इसके बाद फिर आपने देखा डियर उज्ज्वल, ये आपका जो पार्ट है, ये आपका क्या है? द सैल्यूटेशन। ठीक है, रुकेंगे आप थोड़ा सा। यहाँ पे ये वाला जो पार्ट है, इस पार्ट को आप क्या बोलेंगे? द हेडिंग। इसके बाद ये जो पार्ट है, इसको आप क्या बोलेंगे? द सैल्यूटेशन। अगर हिंदी की बात करें तो ये वाला पार्ट शीर्षक और ये वाला पार्ट संबोधन। ठीक है, ये आपका संबोधन है और ये आपका सैल्यूटेशन या संबोधन, और ये आपका शीर्षक है। और ये जो पार्ट है, यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 8 जो भी ये सारी रो आप देख रहे हैं, ये सब कहलाता है बॉडी ऑफ लेटर। ये सब क्या है? आपका बॉडी ऑफ लेटर। ये सब आपका बॉडी ऑफ लेटर कहलाता है। बॉडी ऑफ लेटर क्या कहलाता है? बॉडी ऑफ लेटर। चलिए इसकी हिंदी ट्रांसलेट की बात करें। डियर उज्ज्वल, ठीक है, डियर उज्ज्वल, प्रिय उज्ज्वल, हाय, हाउ आर यू? आई एम फाइन एंड होप सेम फॉर यू। आई इनवाइट यू टू विजिट भोपाल ड्यूरिंग द कमिंग समर वैकेशंस। यू नो टू दैट भोपाल इज अ ब्यूटीफुल प्लेस. वी टुगेदर will go for sightseeing, water park, zoo, etc. There are many other places also where we can visit. I am sure you would like to come here. Please let me know when you will be able to come. Convey regards to your parents. देखिए एक चीज़ और बता दें, हम हर एक लेटर का आपको हिंदी ट्रांसलेट करके बताते हैं, ताकि आपको अपनी मातृभाषा हिंदी होने की वजह से थोड़ा सा इजी लगे। ठीक है, वैसे ही कंपलसरी नहीं है कि हम उसकी हिंदी बताएं। इंग्लिश का जो भी इंग्लिश जो लैंग्वेज है, उसको अगर हमें एक्सप्लेन करना हो, हमें उसे समझाना हो, तो सबसे अच्छा तरीका इंग्लिश में ही रहता है। ठीक है, लेकिन हमारी ये मोस्टली वीडियोस जो देखने वाले स्टूडेंट्स हैं,
वो रूरल से हैं, ग्रामीण हैं, ठीक है, तो उनका जो इंग्लिश होता है ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होता है, क्योंकि कुछ समय पहले ऐसा होता था कि स्कूल में कक्षा 6वीं से ही इंग्लिश पढ़ाई जाती थी। अभी क्या होता है कि KG1, नर्सरी, प्ले, बहुत सारी क्लासेज होती हैं, ठीक है, LKG, UKG, फर्स्ट सेकंड, मतलब स्टार्ट से इंग्लिश पढ़ाते हैं। तो आज का जो इंग्लिश है वो बेसिक रहता है बच्चों का और उन्हें ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट नहीं होता है। लेकिन पहले क्या होता था, कुछ समय पहले, कई साल पहले ऐसा होता था जिसमें क्या होता था कि हमें इंग्लिश 6 क्लास से दी जाती थी। उस टाइम होता क्या था कि जब 6 क्लास से हमें इंग्लिश दी जाती थी, उससे पहले हमें इंग्लिश तो कभी पढ़ने को मिलती नहीं थी, तो हमारी इंग्लिश कैसी हो जाती थी, वीक हो जाती थी, ठीक है। इस हिसाब से उन्हीं सब को ध्यान में रखते हुए हम ऐसी वीडियो बना रहे हैं ताकि उन्हें कम से कम इन वीडियोज़ के माध्यम, इस क्लास के माध्यम से हेल्प मिले और उनका बेसिक्स क्लियर हो। इसके बाद एडवांस जो हम पढ़ेंगे, ठीक है, वो इसके बाद पढ़ेंगे। बहुत सारी चीज़ें हैं, अभी आप जुड़े रहिएगा इंग्लिश विद देशराज यूट्यूब चैनल से। अभी तो स्टार्ट है, देखेंगे और आगे क्या क्या होता है, बहुत सारे कंटेंट्स हैं। चलिए फोकस करेंगे। हाय, हाउ आर यू, ठीक है, हाय, हाउ आर यू, आप कैसे हो या तुम कैसे हो। आई एम फाइन, मैं ठीक हूँ। एंड होप, आशा करता हूँ कि आप भी ठीक होंगे। आई इन्वाइट यू टू विजिट भोपाल ड्यूरिंग द कमिंग समर वैकेशंस। देखिए यहाँ पे इनवाइट का मतलब होता है निमंत्रण देना या न्योता देना, ठीक है। समर वैकेशन का मतलब होता है गर्मियों की छुट्टियाँ। भोपाल, ठीक, विजिट करना मतलब भ्रमण करना, ठीक है। देखिए अगर आप चाहो, ठीक है, तो कमेंट्स करके पूछ सकते हो, हर एक शब्द की हिंदी हम बता सकते हैं। अगर आपको अभी भी डिफ़िकल्ट लगता है, अभी भी कठिन लगता है समझना, तो बिल्कुल आप कमेंट करेंगे तो आपको उसका हिंदी प्रोवाइड कर दिया जाएगा, ठीक है, अरेंज कर दिया जाएगा। तो यहाँ पे हाउ आर यू, तुम कैसे हो। आई एम फाइन एंड होप सेम फॉर यू, मैं अच्छा हूँ, ठीक, और आशा करता हूँ कि आप भी अच्छे होंगे। मैं आपको क्या करता हूँ, आमंत्रित करता हूँ गर्मियों की छुट्टियों में भोपाल आने के लिए। जैसा कि आप जानते हो, यू नो टू दैट, आप जैसा कि आप जानते हो कि जो भोपाल है बहुत सुंदर स्थान है। बी टुगेदर, टुगेदर का मतलब होता है साथ साथ। बी टुगेदर विल गो फॉर साइट सीइंग, ठीक है। बी टुगेदर, हम दोनों जाएंगे साथ देखने के लिए, साइट यानी दृश्यों को देखने के लिए, जैसे वाटर पार्क, जलप्रपात, चिड़ियाघर, ETC। देयर आर मैनी अदर प्लेसेस ऑल्सो वेयर वी कैन विजिट। इसके अलावा भी कई स्थान हैं जहाँ पर हम घूमने जा सकते हैं। आई एम श्योर यू वुड लाइक टू कम हेयर, ठीक है, मुझे पक्का विश्वास है कि आप ज़रूर आओगे। प्लीज़ लेट मी नो व्हेन यू विल बी एबल टू कम, कृपया मुझे बताइएगा कि आप कब तक आएंगे। कन्वे रिगार्ड्स टू योर पेरेंट्स। ये बॉडी ऑफ पार्ट, योर्स फ्रेंडली अमन। इसी के साथ ये वीडियो कंप्लीट हुआ, एक क्लास कंप्लीट हुई। वीडियो आपको कैसी लगी, क्लास आपको कैसी लगी। अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब शेयर करिएगा। किसी नई वीडियो के साथ मिलेंगे एक अगली क्लास में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। इंग्लिश विद देशराज यूट्यूब चैनल से जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।